डॉक्टर की डिग्री लेने गई और बिहार के चीफ मिनिस्टर आली जनाब नीतीश कुमार साहब, उन्होंने उस बहन को, उस बच्ची को डिग्री हाथ में दिया, भाई डिग्री दे दो। उसके निकाब को उन्होंने खींचा। और मान जाओ, एक बात याद रखें, बेटी चाहे मुसलमान की हो, बेटी चाहे हिंदू की हो, बेटी चाहे ईसाई की हो, बेटी चाहे क्रिश्चियन की हो, बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। ये मेरा आयन है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा कानून है, ये मेरा संविधान इजाजत देता है हर मजहब को अपने तरीके से जीने का। अब इतने बड़े ओहदे में हैं, इतने बड़े मनसब पर आप बैठे हैं, आपको यह भी पता नहीं है कि मजहब इस्लाम में औरत निकाब पहनती है, चेहरा को छुपाती है ताकि कोई गैर महरम हमें ना देखे। लेकिन अब उस पर कुछ बोला नहीं जा सकता है। मैं तो यही कहूँगा, सलाम करता हूँ उस बच्ची को, उस बहन को, उस बेटी को कि जिन्होंने नौकरी लेने से इनकार कर दिया कि मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, चली गई कलकत्ता, नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं ली। मुसलमानों, हम अपनी हर बहन को ये दावत देते हैं, हर बेटी को ये दावत देते हैं, मेरे बहनों बेटियों, एक बात याद रखना, ईमान से कोई समझौता नहीं है। एक जंग के मौके पर कुछ कैदी मदीने में आए, जंग हार गए तो कैदी बनाकर मदीने आए। उसमें एक लड़की भी थी, जवान लड़की थी, वो आके खड़ी हो गई तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई उस बच्ची पर। सर पे कपड़ा नहीं है, आपने अपनी चादर दी एक सहाबी को कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। तो सहाबी कहने लगा कि या रसूलल्लाह, ये मुसलमान की बेटी नहीं है, बच्ची नहीं है, ये कलमा नहीं पढ़ी है। आपने फरमाया, सुनो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। उसके सर पे दुपट्टा डालो और उसका घर जहां है उसके घर तक पहुंचाओ। ये मेरा मजहब इस्लाम है। मेरी बेटियों, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शौहर अली से कहते, अली जब मैं इंतकाल कर जाऊं, मेरे जनाजे की जनाजा दिन के उजाले में मत निकालना, मत उठाना। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शौहर थे पूछे कि फातिमा इसमें बात क्या है? तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, इसलिए कि अली, आज तक मैंने किसी गैर महरम को नहीं देखा है, ना उसने मुझे देखा है। मैं नहीं चाहती कि मेरा जनाजा उठे तो कोई गैर महरम मेरे जनाजे पे नज़र रखे। आज सोचिए मेरे घर का क्या हाल है, आज क्या हालात हैं हमारे घर के घरों के अंदर में। कुर्बान जाओ, कुछ नौजवान नई नई शादी करके अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पे बैठाते हैं, आज जाते हैं पूर्णिया, खूब घूमेगा, लाइन बाजार चितरवानी, लाइन बाजार चितरवानी, अब वो क्या कहते हैं हरदा, अब पूरा पूरा पूर्णिया घुमाए। अच्छा, ऐसे नहीं घुमाएगा, बाज नौजवान अपनी बीवी को कहता कि दुपट्टा गले में लगा लो ताकि लोग देखे मेरी बीवी ब्यूटीफुल है। इसलिए नौजवानों, तौबा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह का कुरान कहता खुद भी बचो, बीवी को भी बचाओ, बेटे को भी बचाओ, बेटी को भी बचाओ। या अल्लाह किससे बचाएं? वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। तुम भी बचो, बेटी को भी बचाओ, बेटा को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ, उस आग से बचाओ। कैसी अदा थी ओ बच्ची, नुसरत के लिए मैं कह रहा हूं। किसके लिए कह रहा हूं? नुसरत परवीन। बोलो भाई, डॉक्टर नुसरत परवीन, जरा जोर से बोलिए, क्या नाम है? कैसी अदा थी, कैसी अदा थी, कैसा था तेवर,
कैसी अदा थी, कैसा था तेवर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसी अदा थी, कैसा था तेवर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माथे पे शर्मो हया का है झूमर, कभी माथे पे शर्मो हया का है झूमर। कुछ भी हो रहना है पर्दे के अंदर, माथे पे शर्मो हया का है झूमर। कुछ भी हो रहना है पर्दे के अंदर, हाथों से छूटे ना, हाथों से छूटे ना ज़हरा की चादर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये शेर, बेपर्दगी की कलाई मरोड़ो, पर्दा कभी बेटियों तुम न छोड़ो। बेपर्दगी की कलाई मरोड़ो, पर्दे को बेटियों कभी तुम न छोड़ो। तुम समझो पर्दे, तुम समझो पर्दे को ही अपना जेवर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसी अदा थी, कैसा था तेवर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह का कुरान कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह कहता है औरतों तुम घरों में बैठी रहो, अय्याम जाहिलियत की औरतों की तरह बनाओ सिंगार करके, बाजारों में मत घूमो, घरों में बैठी रहो। तो अपने औरतों को, अपनी बेटियों को साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि पर्दे की अहमियत बताएं, पर्दा करना सिखाएं, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह एक बात और याद रखना, हम हर पैगाम हर बेटी को, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की हर औरत को, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाली हो, सबको यही पैगाम देना चाहते हैं कि पर्दे में औरत का माने ही पर्दा है। औरत का माने क्या है? औरत का मीनिंग, इसका अर्थ, औरत का मीनिंग, इसका अर्थ है पर्दा, छुपाने वाली चीज, छुपाने वाली चीज। औरत छुपाने वाली चीज है, इसको पर्दे में रखो, इसको पर्दे में रखो। और सुनो, हदीसों के अंदर में आता है जब कोई एक औरत बनाओ सिंगार करके घर से अकेली बाहर निकलती है तो दूसरा उसके साथ में शैतान होता है, शैतान होता है। इसलिए नौजवानों अपनी बीवी को घुमाओ, खूब घुमाओ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद साथ में जाओ। घुमाना है साथ में जाओ, पर्दे के साथ लेके जाओ, पर्दे के साथ लेकर जाओ। पूर्णिया मत घुमाओ, कटिहार मत घुमाओ, सीधे दिल्ली लेकर चले जाओ। कहाँ ले जाना है? अब दिल्ली में लाल किला में चढ़ा दो, बोले घूमते रहो, लेकिन पर्दे के साथ, बेपर्दगी नहीं है। बीवी को घुमाना अल्हम्दुलिल्लाह गलत बात नहीं है, टाइम निकालो, वक्त निकालो, आप वक्त निकालो, बीवी का हक है, बीवी का हक है, उसे घुमाओ भाई, उसकी दिलजोई करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बीवी बेपर्दगी घूमे, मेरी बीवी बेपर्दगी रहे, मेरी बीवी पर्दा ना करे, वो बनाओ सिंगार करके घूमती रहे, फिरती रहे, हम खामोश रहें, लोग देखें और मेरी बात बीवी ना माने। तो ऐसा मर्द के बारे में जो बताया गया है, मैं आपको बताऊं, उसको कहा गया है दयूस। क्या कहा गया? बोलो भाई। दयूस का माने क्या है? अगर बोले तो बर्दाश्त कर पाइएगा? कर लीजिएगा। दयूस कहते हैं, अब क्या बोले हम, बताइए। देखिए, एक आदमी गोश्त लेकर जा रहा है, चिकन गोश्त, एक बर्तन में चिकन गोश्त लेकर जा रहा है, सर पे रखा है, खुला हुआ है,
गोश्त में ना कपड़ा है ना ढक्कन है, कुछ नहीं, सर पे लेके जा रहा है। अच्छा, दूसरा आदमी वो भी चिकन लेके जा रहा है, गोश्त लेके जा रहा है बर्तन में, लेकिन उस गोश्त के ऊपर में कपड़ा रखा हुआ है, चादर ढकी हुई है। अब मुझे ज़रा ईमानदारी से बचाओ मेरे बच्चों, ये जो गोश्त लेकर आदमी रास्ते में जा रहा है, अब वो जो चील जानते हैं ना, अरे चील कौवा जानते हैं ना, तो वो तो हमला करेगा, वो हमला करेगा, झपटेगा। किस पर झपटेगा? चादर वाली गोश्त पर कि नहीं बगैर चादर वाली गोश्त पर? खुला वाले पर। जो गोश्त खुला है उस पर वो झपटेगा, गोश्त की बोटी को उठा के ले उड़ेगा, लेकिन जिस पर चादर ढकी है उस पर उसकी नजर नहीं पड़ेगी, वो नहीं झपटेगा। इसी तरीके से औरत पर्दे की चीज है, पर्दे में जब तक है वो महफूज है, जैसे ही वो पर्दे से निकली वो फिर उसकी ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे, अपनी बहनों से कहना चाहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका यह हक है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाली हो। अब बताया गया कि सीता जी अल्लाह अकबर कबीरा, सीता जी के बारे में बताया गया कि उनका देवर सीता जी को नहीं देख पाया था, सीता जी के चेहरे को उनका देवर नहीं देख पाया था। सीता जी इतना पर्दा करती थी। कुर्बान जाओ, हम हर बेटी को पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारा ये हक है, जब घर से निकलो तो अपने चेहरे को ढांप कर निकलो, अपने बदन को ढांप कर निकलो, ताकि इन आवारा लुच्चों की नजर तुम्हारी ऊपर ना पड़े। औरत की इज्जत पर्दा है। अब भाई औरत की इज्जत क्या है? पर्दे में है ना, पर्दे में है, वो पर्दे में हो, सेफ हो, पर्दे में हो, इज्जत के साथ रहो। इंशाअल्लाह तुम यहाँ पर्दा करोगी, अल्लाह तुम्हें इसका जज़ा आखिरत में अता फरमाएगा। यही पैगाम है। और नौजवानों से खास कर कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, नौजवानों, जब रास्ते में चलो, अच्छा सिर्फ औरतों के लिए पर्दा है कि मर्द के लिए भी कुछ पर्दा है कि नहीं है? मर्द के लिए नहीं है। कुरान कहता है, ए मोमिनो, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहाँ रखो? नीची रखो। नीची रखने का मतलब क्या है? जब रास्ते में चलो तो नीची रखो। आप भी चल गए। नीची रखो, नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। हमारा ये नौजवान हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, रास्ता चलेगा तो ताक झांक करेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, अब देखते रह जाएगा। हाँ ये ठीक है। देखो पहली निगाह माफ है, पहली निगाह, हाँ पहली निगाह माफ है। नजर पड़ गई, रास्ते में जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, वो आ रही है, नजर पड़ गई, नजर झुका लो, पहली नजर माफ। लेकिन गौर से देखना, बार बार देखना। सुनो, ये अल्लाह ने मना किया है। मर्दों के लिए भी हुक्म है कि जब रास्ते में चलो अपने निगाहों को नीची रखो। मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो पाक दामन रहो, पाक दामन बीवी मिलेगी, पाक दामन रहो। एक बेटी बताया गया, गरीब आदमी, मजदूरी नहीं मिल रही, बूढ़ा हो गया था बेचारा, मंडी में जाता ना, कोई मजदूरी नहीं लेता। 2-4-5 दिन हो गया तो उधार पहुँचा लेकर तो खाना खाया। अब हफ्ता दिन गुजर गए, चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। और कुर्बान जाओ, बाप भी भूखा है, माँ भी भूखी है, नौजवान बेटी घर में है, वो भी भूखी है, परेशान। ये बेटी सोचने लगी, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, कोई इसको मजदूरी पे नहीं रखता है। तो बेटी बोली कि ऐसी जवानी का मैं क्या करूँगी कि मेरे घर में चूल्हा ना जले। बेटी ने नीयत कर ली कि चाहे जो हो जाए, कल मैं अपने घर का चूल्हा जलाऊंगी। सुबह हुई, गुस्ल की, नया कपड़ा पहन ली और माँ से कही कि अम्मा 2-4 घंटे के लिए मैं जा रही हूँ किसी सहेली से मिलने के लिए, इजाज़त दे दो। माँ ने इजाज़त दे दिया। वो लड़की जाकर बस यूँ समझ लो कि चौराहे पे, बाज़ार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई कि कोई नौजवान आएगा, कोई दिलफेक आशिक आएगा, मेरे हुस्न जमाल को देखेगा, मेरी खूबसूरती को देखेगा, मेरी जवानी को देखेगा, गुनाहों का दावत देगा तो कुछ पैसे मिलेंगे, मैं गुनाह कर लूँगी ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, सुबह से लेकर वो लड़की शाम तक खड़ी रही चौराहे पर। किसी लड़के ने उसकी तरफ निगाह उठा के नहीं देखी।
ये लड़की मायूस होकर घर आई। माँ परेशान थी कि 2-4 घंटा कहकर गई थी, ये तो शाम हो गया, अभी तक बेटी आई नहीं। जब बेटी आई तो मार होने लगी, बाप भी परेशान हो गया, बेटी कहाँ गई थी। बच्ची की आंखों से आंसू जारी हो गए। बाप ने पूछा कि बेटी रोती क्यों है, बता तो सही, कोई बात हुआ। उन्होंने कहा कि अब्बा कोई बात नहीं, घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, आपको मजदूरी नहीं मिल रही थी, मैं सोची कि शायद मेरी जवानी इस वक्त काम आ जाए। मैं गई थी चौराहे पे खड़ी रही बाजार की, लेकिन किसी ने मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा, किसी नौजवान ने गुनाहों की तरफ नहीं बुलाया। तो उसका बाप रोने लगा। बाप कहता है बेटी तुम्हें भला कोई नौजवान कैसे देखता, बेटा तुम्हें भला कोई नौजवान गंदी नीयत से कैसे देखता, गंदी नजर से कैसे देखता। तेरा बाप आज तक किसी भी गैर महरम लड़की को, औरत को गंदी नजर से नहीं देखा। ये बदला है, ये बदला है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हम पैगाम देते हैं, अपनी नज़र को हमेशा क्या कहते हैं हिफाजत में रखो, किसी गैर महरम को नहीं देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बीवी है, बीवी है, बीवी को देखो। किसको देखो? अब बोलिएगा कितना देखें? देखते रहो। काम से आओ तो बीवी को देखो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे कि जब शौहर का ऑफिस से आने का टाइम हो, काम से आने का टाइम हो, तो तुम बनाओ सिंगार करके साफ फ्रेश होकर तैयार रहो। बनाओ सिंगार का हुक्म है, औरतों के लिए बनाओ सिंगार का हुक्म है। बनाओ सिंगार करो, किसके लिए? पड़ोसी के लिए? हाँ, शौहर के लिए बनाओ सिंगार करो। अच्छा मेरी माँ बहनों की एक शिकायत है, हजरत क्या बोले, मुन्ना का अब्बा ना हमसे मोहब्बत नहीं करता है, हमारे बदन में, हमारे बगल में नहीं सोना चाहता है। काहे नहीं सोना चाहता है? तुम दिन भर काम करती हो, धान का हो, गेहूं का हो, पूरे घर का काम करती हो, अल्लाह अकबर कबीरा, पसीना निकलता रहता है, और रात में उसी कपड़े में तुम बिस्तर में सोती हो, तो बताओ तुम्हारे बदन से खुशबू आएगी कि बदबू आएगी? अरे बोलो भाई, बदबू आएगी तो मुन्ना बाप जाएगा वहाँ? वो तो 80 की स्पीड से भागेगा। इसलिए मेरी माँ बहनों,